नूर नूर तजला की पहचान, अक्षर अक्षरातीत की पहचान। बुलाइया निस्वत जान के, देखो मेरा ककिए, हाय हाय तो भी सकना होता और वार सकीजे। ए मेरा भाई मोमिनो पर समझत नहीं कोई, सो कोई तो समझे जो पहचाना ककी होए। खावंदा रसा जिमका सो खाने का की कथा, इना बका से मोमिना रगते हैं निस्बता। बकावल से अबलों किन किया न जाहिर सुबाना, नेक कहूँ सो बेवरा जो का पहचाना। तबक चौदे मलकुत से ऐसे पलचे कई पैदा सा, ऐसे बुजरा का कुदरता नूर जलाल के पास। ऐसे पल में पैदा करे पल में करे फनाए, ऐसा बल रखे कुदरता नूर जलाल के। इनमें कोई कायम करे जो दिलाए चढ़ता, सो इंद सारा नूर में जो दिल दिलों देखता। कायम होता जो नूर से सो आवे न शब्द माए, तो रोशनी नूर मकान की क्यों आवे न जुआए। जब थक रही जुआई तही ये जो नूरे किया ख्याला, तो आगे जुआ क्यों कर कहे बल सिबत नूर जलाला। ये बल नूर जलाल को जिन किया कुदरत, या जुबा न कह सके बुजुर्ग बल सिबता। सो नूर जमाल के दायम आवे दिलार, ये जुआर साजिम की क्यों कहे सिबत सुमारा। नूर जलाल की सिबत को जुबा न पहुंचाता, तो नूर जमाल की सिबत को क्यों कर पहुंचे तीता। जुबा ठकी बल नूर के ऐसी सिबत कमाला, तो इता आगो जुआ क्यों कर कहे बल सिबत नूर जमाला। जित चल न सके जबराइला कहे मेरे पर जला, नूर तजला की तजली ये जोत से न सकता। जाके नूर की ये रोशनी ऐसी करी सिफता, जिनका असल जो बात न सो कैसी ओसी सुरता। ऐसी खूबी शोभा सुंदर जो साची सुरता का, नाम आस गए न का सब पर ये बुजर का। ये जो सब कहे ताहे हक बिना कछुए बात, सो सब नूर की कुदरत जो पद फना हो जाता। भाई न से बुजर की जो असल कया एका, खास रुआ की जात है ये रुआ ला जाने विवेका। आशिक तो भी ये कहें और मासुक तो भी ये हा, खूबी शोभा सब इन की प्यारा प्रेम स्नेहा। मेहरबान भी ये हैं दाता न कोई या बिना, हक बंदगी सिवाय जो कछु कया सो सब तले जन। अब कौन इन रुआना को जो खड़िया तले कदम, तुम क्यों न विचारो रुआ से ऐसा अपना कसम। इनका विश्वास सुन के आपन रहत क्यों करा, फिराक न आओ तम को याद कर ऐसा घर। आराम इसका इन वतन का हक का सुनिया आपन, अजौन बिरावता सुन के वचन। ऐसा कदमे वतन ऐसा इसका आराम, ऐसे मेहरबानगी गिरों को सुख देता है आठों जाम। ऐसा हक जो कादर सब विध काम पुराना, ये सुन इसका ना होता जो कैसे हम मोमना। ये जो सुकन हक के मैं कहे तामे जरा न रही सका, ये सुन के बिरा ना होता सोनाई नगर माफका। यूं चाहिए रुआना को सुनते बिछुआ पियो, करते याद जो हक को तब ही निकसी जाए जीव। फिराक सुनते हक की वो जुदा पकड़े क्यों एता, जो रुआ असला वतन की ये नहीं चिन्ह की सिफता। खूबी खुशहाली बुजर की शोभा सिफत मेहरबाना, इसक प्रेम वतन का काम सुख सुभाना। कहूँ प्यार कर मोमिनो दिल दे सुनियो तुम, अरबा क्यों न उड़ा होता समझ कैलम। कुदरत से पाए तहें बुजर की कादरा, सिफत लिखी दो ठौर की
आवत न काउ नजरा। तिना के मोमिन दिल को अपना कया रसा, कया तुम भी उतरे अर्श से यूं दई शोभा रस परसा। एक आवन काउ न पाइया, खोज खोज थके सब मिला। सौदे तबक की दुनी की पहुँचे न फाम अकला। सो आदि देखावत जाएर हर्ष खुदा काजे, सौदे तबक चारों तरफों शेरग से नजिक आए। हाँसी करी अति बड़ी हक आए ते की का, सौदे तबकों में नहीं सो दिखाया दिया नजिका। मोहम्मद कया हंसे हक देखो मोमिनो हाल, आकर बुलाए चले वो तना कर के त खुशाल। श्री मोहम्मद कया हंसे हक देखो मोमिनो हाल, आकर बुलाए चले वो तना कर के त खुशाल। कर के त खुशाल। चौपाई 36 प्रकरण 9 चौपाई 494। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुलासा प्रकरण 9 को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्मात्मा हो, धामधनी ने तुम्हें अपना अंगना जानकर ब्रह्मधाम बुलाया है। धनी की इस कृपा को तो देखो, किंतु खेद की बात तो यह है कि इतना होने पर भी ब्रह्मधाम की आत्माओं में प्रेम भाव जागृत नहीं हो रहा है। ब्रह्मात्माओं पर धामधनी की इतनी बड़ी कृपा हुई है, किंतु इसे कोई नहीं समझ पा रहा है। वस्तुतः जिनको धामधनी की पहचान हुई है, वे ही उनकी कृपा को भी समझ सकेंगे। अखंड ब्रह्मधाम के धनी श्री राजा जी के विषय में थोड़ी सी बात कह रहा हूँ। ऐसे धामधनी से ब्रह्मात्माएं कैसा संबंध रखती हैं? सृष्टि के आरंभ से आज तक किसी ने भी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त नहीं किया है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा विवरण देता हूँ, जिससे परमात्मा की पहचान हो सके। पाताल से लेकर वैकुंठ पर्यंत के 14 लोक वाले ऐसे अनेक ब्रह्मांड पल मात्र में पैदा हो सकते हैं। ऐसे महान शक्तिशाली प्रकृति अक्षर ब्रह्म के पास है। अक्षर ब्रह्म 14 लोक वाले ऐसा असंख्य ब्रह्मांड को पल मात्र में उत्पन्न तथा लय करते हैं। अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति में भी इतना बड़ा सामर्थ्य है। ऐसे अनेक ब्रह्मांडों में से जो कोई उनके दिल में अंकित हो जाता है, उसे वे अखंड कर लेते हैं। वही ब्रह्मांड उनके तेज से प्रकाशित रहता है, जिसको वे अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं। जो ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड होते हैं, उनका वर्णन भी लौकिक शब्द में नहीं हो सकता। तो अक्षर ब्रह्म के प्रकाश का वर्णन इन नश्वर जीवा से कैसे हो सकेगा? अक्षर ब्रह्म अपनी कल्पना मात्र से जो ब्रह्मांड बनते हैं, उनका वर्णन करने में ही जब यह जीवा थक जाती है, तो अक्षर ब्रह्म के सामर्थ्य की प्रशंसा यह जीवा कैसे कर सकेंगी? यह तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति की ही महिमा कही गई है। जिनकी प्रकृति में भी इतना सामर्थ्य है, तो उनकी शक्ति तथा महिमा का वर्णन इन जीवा से नहीं हो सकता। ऐसे सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शनार्थ नित्य प्रति आया करते हैं। ऐसे अखंड ब्रह्मधाम की महिमा तथा विशेषताओं का वर्णन यह नश्वर जीवा कैसे कर सकती हैं? जब अक्षर ब्रह्म की महिमा का वर्णन करने में ही यह जीवा असमर्थ है, तो इसके अक्षरातीत धामधनी की महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है? अक्षर ब्रह्म के सामर्थ्य की महिमा ही इतनी अपरंपार है, जिसका वर्णन करने में यह